सुप्रभात बच्चों, मैं कैथोलिक मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल झाबुआ से श्रीमती ज्योति सोलंकी। आज हम कक्षा 8 का संस्कृत विषय का एकादश पाठ पढ़ेंगे। एकादश पाठ जो कि है हमारा सुभाषितानि अर्थात अच्छी बातें, अच्छे वचन, अच्छी बातें जो हमारे ऋषि मुनि महान लोगों के द्वारा, महान व्यक्तियों के द्वारा कही गई है, जिसे हम विस्तृत में न जानकर शॉर्ट में जाने, जिसमें हमें ज्ञान रूपी भंडार मिलेगा। तो ये है हमारा एकादश पाठ सुभाषितानि। यहाँ पर बच्चों हमने कुछ श्लोक दिए हुए हैं। इस पाठ में जो श्लोक है वो कुछ श्लोक जो है वो मैंने बोर्ड पर लिखे हैं और कुछ श्लोक है जो हम पुस्तक में से पढ़ेंगे। पहला श्लोक है हमारा परोक्षे कार्यहंतारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनं वर्जितादृशं मित्रं विष्णुभं पयोमुखम्। अर्थात ये श्लोक जो है इसमें हम ये जानेंगे कि क्या कह रहा है। श्लोक में क्या कहा गया है? परोक्षे कार्यहंतारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनं वर्जितादृशं मित्रं विष्णुभं पयोमुखम्। अर्थात जो मित्र हमारे मुंह पर मीठी बातें करता है और पीठ पीछे हमारी बुराई करता हो, हमारे बारे में बुरा बोलता हो, ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए। त्याग देना चाहिए अर्थात छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा मित्र किस प्रकार होता है? जिस प्रकार दूध से भरे घड़े के ऊपर घड़ा पूरा विष से भरा हुआ हो, परंतु उसके मुख पर, उसके ऊपर दूध दिखाई दे रहा हो, ऐसे घड़े में जिसमें भरा तो अंदर विष है परंतु दिखावे के लिए सिर्फ दूध रखा गया है, ऐसे मित्र को हमें त्याग देना चाहिए। क्योंकि वो मित्र हमारे मुंह पर तो हमसे अच्छा रहता है लेकिन पीठ पीछे हमारी बुराई करता है। तो ऐसे मित्र का साथ कभी भी नहीं रखना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। इस श्लोक में यही समझाया गया है। अगला श्लोक है हमारा अपूर्वः कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचयात्। अर्थात हे सरस्वती माँ, क्या कह रहे? हे सरस्वती माँ, आपका यह खजाना बड़ा ही विचित्र है। क्या कह रहे? सरस्वती का खजाना कौन सा? विद्या, ज्ञान, जिसे हम अर्जित करते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि हे सरस्वती माँ, आपका यह खजाना बड़ा ही विचित्र है, जिसे हम जितना खर्च करते हैं उतना बढ़ता है और संभाल कर रखने पर और एकत्र करने से ये नष्ट हो जाता है। नष्ट हो जाता है। किस प्रकार नष्ट हो जाता है? यदि हमें किसी प्रकार का ज्ञान है या किसी चीज का ज्ञान है तो उस ज्ञान को यदि हम नहीं बढ़ा रहे हैं, यदि उस ज्ञान को हम किसी को दे नहीं रहे हैं, यदि हम ज्ञानी हैं या हमारे पास किसी प्रकार का कोई नॉलेज है तो हम किसी को नहीं दे रहे, देने से बढ़ता है। जितना भी अभ्यास, कोई भी प्रकार की पढ़ाई है, ज्ञान है, उसको हम जितना अभ्यास करते हैं वो उतनी अच्छी होती है। और यदि हमने एक बार पढ़ लिया उसके बाद उसको छोड़ दिया, कभी नहीं पढ़ा, कभी उसका अभ्यास नहीं किया, तो हम एक समय पर भूल जाएंगे, वो चीज खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ श्लोक में कहा गया है कि हे सरस्वती माँ, हे माँ शारदा, आपका यह खजाना बड़ा ही विचित्र है, ये खर्च करने से बढ़ता है और एकत्र करने से नष्ट होता है या घटता है। अगला श्लोक है हमारा वीणा वेदम वीणा गीता वीणा रामायणी कथा वीणा कविम कालिदासम भारतम भारतम न ही। अर्थात बिना वेद, बिना गीता, बिना रामायण कथा और बिना कवि कालिदास के भारत को भारत नहीं कहा जा सकता। क्या कहा गया है कि बिना वेद, गीता, ये सब हमारे भारत की संस्कृति है, यही हमारे भारत की विशेषता है। इसी से हमें कई प्रकार के ज्ञान लाभ प्राप्त हुए। तो बिना वेद, गीता, रामायण कथा और कवि कालिदास, इनके बिना भारत को भारत नहीं कहा जा सकता या नहीं माना जा सकता। अगला श्लोक है हमारा जो हम पुस्तक में देखेंगे वो इसका हिंदी अनुवाद
करेंगे। उदये सविता ताम्रस्ताम्रः, उदये सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च। संपत्तो च विपत्तो च महता में रूपता, अर्थात सूर्य उदये सविता, सविता अर्थात सूर्य, उदये सविता ताम्रस्ताम्र, सूर्य उगते समय भी लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है। जिस प्रकार सूर्य सुबह उगता है तो जैसा रंग उसका सुबह जल्दी होता है जब उगते समय, वैसा ही शाम को अस्त डूबते समय भी उसका होता है। तो जो महान लोग होते हैं, क्या कह रहा है वो, महता में रूपता, तो जो महान लोग होते हैं वो सुख में और दुख में दोनों ही में एक समान एक सरीखे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सुख आ गया तो व्यक्ति ज्यादा खुश हो गया या दुख आ गया तो वो ज्यादा दुखी हो गया या ज्यादा दुख में डूब गया। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जिस प्रकार सूर्य उगते और अस्त होते समय दोनों ही समय एक समान कलर का होता है, एक समान होता है, उसी प्रकार जो महान लोग होते हैं, जो महान व्यक्ति होते हैं, वो सुख और दुख दोनों में एक समान बने रहते हैं। तो अगला श्लोक है हमारा, उद्यमं साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकः। अर्थात उद्यम अर्थात प्रयत्न, मेहनत, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, ये छह चीजें जहां पर भी होती है या छह जिस व्यक्ति में भी है, जहां भी होती है वहां पर देवता भी सहायक होते हैं। जिस व्यक्ति में जहां पर किसी में साहस है, बुद्धि है, धैर्य है, शक्ति है, पराक्रम है, ये सब चीजें यदि किसी में है, यदि जहां पर ये सब चीजें हैं तो वहां पर देवता भी सहायक होते हैं या देवता भी सहायता करते हैं। अगला है, नरत्वं दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा कवित्वं दुर्लभम तत्र शक्ति तत्र सुदुर्लभा। अर्थात संसार में मानवता दुर्लभ है या मनुष्य का जन्म कठिनता से प्राप्त होता है ना। हम जानते हैं कि हमारा मनुष्य रूपी जीवन हमें कब मिलता है, 64 योनियां भोगने के बाद मिलता है। तो मनुष्य जीवन कठिनता से प्राप्त होता है और उसमें क्या है, विद्या की प्राप्ति और भी कठिन है और बुद्धिमान होना और भी कठिन है, विद्यावान होना और भी कठिन है। कवित्वं दुर्लभम तत्र शक्ति तत्र दुर्लभा, और उसी में कविता करना अर्थात उसमें ईश्वर के द्वारा प्रदत्त शक्ति का होना बहुत ही कठिन है। संसार में एक तो मानव होना, मानव होकर जन्म लेना और बुद्धिमान होना, विद्यावान होना, ये दुर्लभ है। वहीं पर कविता करना दुर्लभ है और उससे भी कठिन है कि ईश्वर के द्वारा हमें शक्ति प्राप्त होना। अगला श्लोक है हमारा, अयम नीचः परोवेति गणना लघु चेतसां उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम्। अयम नीचः परोवेति गणना लघु चेतसां, अर्थात ये हमारा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ऐसी गणना छोटे मन वाले लोग करते हैं और बड़े हृदय वाले का, महान हृदय वाले के लोगों के लिए तो संपूर्ण पृथ्वी ही उनका कुटुंब अर्थात उनका परिवार होती है। क्या कह रहे, ये मेरा है, ये तेरा है, ये हमारा है, ये तुम्हारा है, इस प्रकार की गिनती, इस प्रकार की गणना, इस प्रकार की बातें कौन करता है, छोटे मन वाले लोग। लेकिन बड़े हृदय वाले लोगों के लिए संपूर्ण पृथ्वी ही उनका परिवार, उनका कुटुंब होता है। छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षा सत्पुरुषा इव। वृक्ष दूसरों को छाया देते हैं, स्वयं धूप में खड़े होकर। क्या कहा गया है, छाया मनुष्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे। वो वृक्ष दूसरों को छाया देते हैं, स्वयं धूप में
दूसरों के लिए फल भी देते। क्या पेड़ अपने फल स्वयं कभी खाता है? नहीं। छाया स्वयं लेता है? नहीं। वो सब वो दूसरों के लिए ही करता है। इसी प्रकार सज्जन व्यक्ति या फिर सत्पुरुष अर्थात सज्जन व्यक्ति ही दूसरों के लिए ही परोपकारी होते हैं। वो दूसरों की ही सहायता करते हैं, दूसरों पर ही उपकार करते हैं। जो भी करते हैं दूसरों की सहायता के लिए ही करते हैं। अगला श्लोक है हमारा, निंदन्तु नीति निपुणाः यदि वा स्तवन्तु लक्ष्मीः समाविष्टु गच्छतु वा यथेष्टम् अध्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात्य पथम प्रविशन्ति पदम न धीराः। अर्थात नीति निपुण लोग चाहे निंदा करे या हमारी प्रशंसा करे, लक्ष्मी आए या फिर इच्छा अनुसार चली जाए, मृत्यु आज हो जाए या युगों के बाद हो, किंतु धैर्यवान लोग न्याय के पथ से कभी नहीं विचलित होते, कभी नहीं डगमगाते हैं। क्या कहा गया है कि यदि जीवन में किसी के सुख आए, सुख चला जाए, कोई किसी की तारीफ करे या उसकी बुराई करे, उसके पास धन हो या सारा चला जाए, लेकिन जो धैर्यवान लोग होते हैं वो अपने कार्य से, अपने पथ से, अपने धर्म से कभी भी विचलित नहीं होते। तो बच्चों, ये था हमारा एकादश पाठ सुभाषितानि, जिसमें आपने कई ज्ञान रूपी बातों को समझा होगा, सुना होगा। तो हमें इन श्लोकों को संस्कृत भाषा में भी शुद्ध उच्चारण के साथ याद करना है, अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है और इसके हिंदी अनुवाद को भी समझना है और याद करना है। प्रश्न उत्तर आपको PDF के द्वारा भेज दिए जाएंगे।